हाज़रीन, तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हम बीए पार्ट सेकंड के पर्चा दुयम के तहत मजमून निगारी के ज़ेल में उर्दू शायरी में कौमी यकजहती के मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे और अल्लामा इकबाल पे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। वक्त की तंगी की वजह से कल हमने उस पर भरपूर तरीक़े से इजहार ख़याल नहीं किया, लिहाजा इस पार्ट सेकंड में हम उसी सिलसिले को जारी करते हैं। कल मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लामा इकबाल अपनी शायरी के इब्तदाई दौर से आखिरी दौर तक कौमी यकजहती की शायरी करते रहे। हिमालय के अलावा हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत, चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। या आखिर दौर की जो नज़्म है, शुआए उम्मीद, छोड़ूंगी न मैं हिंद की तारीख फ़ज़ा को, जब तक न उठें ख्वाब से मर्दाना गरां ख्वाब। ये इस बात की अलामत है कि अल्लामा इकबाल हमेशा कौमी यकजहती के हामी रहे। इसके अलावा तराना हिंदी क्या कहने, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। पूरा का पूरा ये कौमी तराना कौमी यकजहती की मिसाल पेश करता है। इसके अलावा नया शिवाला बहुत मशहूर नज़्म है अल्लामा इकबाल की। सच कह दूँ ए ब्रह्मन गर तू बुरा ना माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। या इसी नज़्म का वो शेर के पत्थर की मूर्तों में समझाए तो खुदा है, खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है। अल्लामा इकबाल की शायरी की बहुत सी मिसालें हम पेश कर सकते हैं। ये तो चंद नमूनतन आपके सामने मैंने पेश की है। इसके अलावा उन्हीं के मासरीन में चकबस्त लखनवी, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, उनकी शायरी में भी कौमी यकजहती की मिसालें मिलती हैं। सुबह वतन के नाम से उनका एक शेरी मजमुआ मंजर आम पे आया था और ये उन्वान ही बज़ाते ख़ुद कौमी यकजहती का मजहर मालूम होता है। उन्होंने बहुत अच्छी नज़में भी लिखी हैं हिंदुस्तान से मुताल्लिक़, और कुछ कौमी रहनुमाओं के सानेहाए इर्तिहाल और इंतकाल के मौके पर जो शख्सी मरसिए तख्लीक़ की है वो भी कौमी यकजहती को बढ़ावा देते हैं, जैसे गोखले का मरसिया है ना। और इसी तरह से वो शेर आप उनका याद रखें कि जिसमें कहा है कि वतन की मुसीबत या वतन का दर्द जब से मेरे दिल में बसा है, मुझे अपनी मुसीबतों का ख़याल नहीं है, याद आती नहीं अपनी मुसीबतें, मुझे सिर्फ़ यह है कि वतन का दर्द मोल लेकर ये मेरे दिल की हालत हो गई है। दूसरा, कौमी यकजहती को बढ़ावा देने में हमारे गज़ल को शोरा भी आगे रहे। अमीर मीनाई का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। या सौदा ने जो बात कही है, उससे पहले अमीर मीनाई से पहले सौदा का जिक्र करना चाहूँगा। सौदा ने कहा था कि उसके फ़रोग़ हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या कि दिया सोमनाथ का। या अमीर मीनाई कहते हैं कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। या वो ये बात एक शेर में और कहते हैं कि बुतखाना खोद डालिए, मस्जिद को ढाइए, दिल को न तोड़ना यह खुदा का मुकाम है। ये बात अमीर मीनाई कह रहे हैं। आगे भी कई शायरों ने कौमी यकजहती की शायरी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अकबर इलाहाबादी, वो भी बहुत अच्छे शायर थे, तंज़ो मिज़ा के पर्दे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह के चले गए। लेकिन कौमी यकजहती के लिए भी उन्होंने कहा है कि कौमी यकजहती तब पैदा होगी जब दिलों में तासुब नहीं होगा। हम बनी नौ इंसान से मोहब्बत का जज्बा अपने दिलों में रखेंगे। और कहते हैं कि इतना बड़ा बात कह के चले गए जिगर मुरादाबादी। तो वो ये कहते हैं कि सियासी झगड़ों की वजह से कौमी यकजहती कभी कभी घायल हो जाती है, लेकिन वो क्या कहते हैं, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। यानी महरो मोहब्बत की बात करना
اردو شاعری کا عہد قدیم سے ہی وصف رہا ہے، اور اسی لیے اردو شاعری قومی یکجہتی کے سلسلے میں اپنی نمائندہ حیثیت رکھتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک طویل موضوع ہے، ایک دو نشستوں میں اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی، اس لیے آئندہ جب ہم پھر کبھی تبادلہ خیال کریں گے تو اسی موضوع کو زیر بحث لیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔